हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी 2 वीडियोस हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट किए थे एंड पार्ट 2 में हमने 5 to 9 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे तो पहले जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आपको उससे बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाएगा कैसे हमने सम्स को प्लस, कैसे फ्रैक्शंस को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को करना है। और हमने उसमें फर्स्ट 4 जो हमारे 6 से लेकर 9 तक प्रॉब्लम समझे वो भी सॉल्व किए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 10, अ रेक्टेंगुलर फील्ड। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ इतना लॉन्ग है, इतना वाइड मीन्स ब्रेथ दी हुई है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब यहाँ देखिए हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लिख ली है, यहाँ पे ब्रेथ भी लिख दी है। रेक्टेंगुलर फील्ड में हमारे पास क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगुलर है, ये हमारी लेंथ हो गई, ये होगी आपकी ब्रेथ। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B। सबसे पहले हमारे पास ये किस में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन से हमें क्या बनाना होता है, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 16 2 32 + 1 आपके पास आ गया 33/2 मीटर एंड 12 5 60 + 2 62/5 मीटर। अब आप वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए। लेंथ की जगह पे आ जाएगा 33/2 एंड इन प्लेस ऑफ b हमारे पास आ गया 62/5। अब आप सबको पता है हमें क्या करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में अच्छे से सीख लिया है कि जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं उनके डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए, सेम। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इनको एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10। देन आपको 2 वे मैंने सिखाए थे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी। एक तो कि सिंपल जो वे आप सबको आते हैं कि 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 5। तो 5 को हम 33 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 2, 2 को कर देते हैं मल्टीप्लाई। देन सेकेंड वे क्या होता है हमारा, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो सिंपल हम ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन को रफ में लिखा और एलसीएम से मल्टीप्लाई करके देख लिया, 2 1 2 5 तो सिंपली फिर भी वही होना है 33 × 5। ये हम रफ में एक ही बार करके यहाँ पे सीधा आंसर लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 15, हमारे पास 165 आ गया और यहाँ पे आ गया 124। देन अब सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। जब हम सिंपल ये भी कर सकते हैं, इनकी कटिंग करने की जगह पे इसे यहाँ पे हमने इन प्लेस ऑफ कटिंग कर दी। देन 289/5 हमारा आंसर आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, क्योंकि जब भी आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से तो आप क्या कर दिया करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। देन सबसे पहले 5 5 25, देन आपके पास आ गया 39, 5 7 35, देन रिमाइंडर इज 4। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बन गई, 57, देन 4/5 आपका आ गया इतने मीटर आंसर। ये आ गया हमारा पेरीमीटर 57 4/5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, शुगर कॉस्ट ₹37 1/2 पर kg। 1 kg की कॉस्ट इतनी हमें निकालनी है, 8 3/4 kg की कॉस्ट। ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल आपको पहले ही पता है कि कॉस्ट ऑफ 1 kg कितनी कॉस्ट है। और इसको हम क्या कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से इसको हम कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। हमारे पास आ गया 75/2 रुपीज़, क्योंकि रुपीज़ में हमें ये कॉस्ट दी हुई है। इतने kg की कितनी कॉस्ट होगी, जो हमारे पास kg दिया है उसको आप इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। आप यहाँ पे भी सीधा लिख सकते हैं, बाद में दोनों को चेंज कर सकते हैं। 4 8 32 + 3 35/4 × 75/2। अब हमें पता है 2 और 4 दोनों ही 35 और 75 के साथ सेम टेबल में नहीं जाते, तो सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर हम 35 और 75 को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं एंड नीचे 4 2 8। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, हमारा आंसर आ रहा है 328। नीचे हमारे पास रिमाइंडर बच गया है 1/8 रुपीज़। हमारे पास क्या आ गया आंसर, इट मीन्स 8 3/4 kg शुगर हमें कितने में मिलेगी, 328/1/8 रुपीज़ में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो मोटरसाइकिल है वो रन करते हैं 31 1/4 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल।
डिस्टेंस, इट मीन्स हम क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मोटरसाइकिल इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 31, 1/4 किलोमीटर। हमें बताना है कि इतने लीटर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो आपको पता है बहुत सिंपल सा वे होता है इसमें कि जब आपको 1 के लिए कोई चीज़ पता है कि 1 पेन 10 रुपीज़ का है, 2 पेन्स कितने आएंगे 2 × 10 20, 5 पेन्स कितने के आएंगे 5 × 10 50। ऐसे ही 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर जा रहा है 31, 1/4 किलोमीटर। तो हमें पता है अगर हमारे पास ज़्यादा होगा पेट्रोल 3/5 लीटर ऑफ पेट्रोल होगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपको इससे भी क्या कर देना है, पेट्रोल को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। अब देखिए हमने क्या कर लिया, हमारे पास 1 3/5 से मल्टीप्लाई करना है 31 1/4 को। तो 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 हमारे पास कितना आ गया 8/5 इंटू 4 31 ज़ा प्लस 1 आ गया 125/4। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है 5 1 ज़ा 5 25 से कटिंग कर ली, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 × 25 में हमारे पास आंसर आ गया 50 किलोमीटर। इट मीन्स वो पर्सन 1 3/5 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ है 23 2/5 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है 16 2/3 मीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस पार्क। सबसे पहले तो हम मिक्स फ्रैक्शन से इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ के 5 × 23 + 2 करके आ गया 117/5 मीटर एंड यहाँ पे 16 3 + 2 हमारे पास आ गया 50/3 मीटर। अब आपको फाइंड करना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है L × B। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ कितनी है 117/5 इंटू 50/3। देन हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कटिंग होती है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 9 2 बच के 27 3 9 ज़ा तो 39 10 ज़ा आपके पास आंसर आ गया 390। इट मीन्स हमारे पास एरिया कितना आ गया उस फील्ड का 390 मीटर स्क्वायर। आपने याद रखना है जब भी हम एरिया निकालते हैं तो आंसर में आपको जो भी यूनिट होता है उसमें स्क्वायर लगाना है। एरिया में स्क्वायर आएगा और पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं आता। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला हुआ है ईच ऑफ 40 आइडेंटिकल बॉक्सेस वेट 4/5 kg ईच उनमें से एक बॉक्स का इतना वेट है। इट मीन्स वन बॉक्स का वेट कितना हो गया इतने kg। देन 40 बॉक्सेस का कितना होगा, इसको 40 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 4 ज़ा 20 20 + 4 24/5 देन 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा। सिंपली आपको क्या करना है 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास आ गया 192 kg पूरे 40 बॉक्सेस का वेट, क्योंकि वन बॉक्स का वेट था 4/5 kg। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें दिया हुआ है आउट ऑफ 24 kg ऑफ व्हीट 5/6 ऑफ द व्हीट कंज्यूम्ड देन फाइंड हाउ मच व्हीट इज स्टिल लेफ्ट। टोटल वेट कितना व्हीट हमारे पास कितना था 24 kg, उसमें से कितना कंज्यूम कर लिया 5/6 ऑफ द टोटल व्हीट। तो 5/6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना होता है किसका टोटल वेट का, उन्होंने बोला हुआ है 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा तो 5 4 ज़ा 20 kg उसने कंज्यूम कर लिया। अब लेफ्ट उसके पास कितना बचा है 24 - 20 दैट इज 4 kg। क्वेश्चन नंबर 16, अ रोड ऑफ लेंथ दिस मीटर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इट मीन्स एक लंबी सी रोड है जिसकी लेंथ है 2/5 मीटर, उसको उन्होंने किसमें डिवाइड कर दिया 5 इक्वल पार्ट्स में। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ डेन। जो उनमें से पार्ट आए हैं हर पार्ट की आपको लेंथ चाहिए क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया टोटल लेंथ ऑफ द रोड। ये टोटल लेंथ हो गई रोड की, उस लेंथ हमें चाहिए लेंथ ऑफ ईच पार्ट, एक पार्ट की निकालनी और पार्ट्स कितने हैं 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपको क्या करना है टोटल लेंथ को डिवाइड कर देना है 5 से, क्योंकि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है 5 पार्ट्स में। सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रूव बनाते हैं 5 2 ज़ा 10 + 2 12/5 देन मल्टीप्लाई का साइन 1/5। क्योंकि आप सबको पता है कि हम फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं करते, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा के और इस साइड को रेसिप्रोकल करना होता है। तो 12 1 ज़ा 12 आ गया और नीचे 5 5 ज़ा 25। तो इट मीन्स 12/25 मीटर आपके ईच पार्ट, एक पार्ट की क्या हो गई लेंथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ए की वैल्यू में दी हुई है 3 3/8 एंड बी की वैल्यू भी गिवन, हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में a डिवाइड बाय दी देन
बी डिवाइडेड बाय ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले मैंने ऑलरेडी वैल्यूज़ को लिख दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं एंड यहाँ पे बी की वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 8 3 24 प्लस 3 27/8, देन 6 8 48 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 53/8। देन फ्रैक्शंस को आपको पता है डिवाइड तो करते नहीं, मल्टीप्लाई का साइन डाल के रेसिप्रोकल कर देना है। 8 8 कट गया, आपका आंसर आ गया 27/53। अब यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी बी एंड ए की वैल्यू पुट कर दी और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में भी कर लिया। अब आपको इसको चेंज कर देना है, रेसिप्रोकल हो जाएगी ये साइड, ये कट गया, आपका आंसर आ गया 53/27 और आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर 126/27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें कॉस्ट ऑफ 5/7 लीटर ऑफ ऑयल की दी हुई है। इतनी कॉस्ट 33 1/2 हमें 1 लीटर की निकालनी है। और आप सबको पता है जब भी हम यूनिटरी मेथड करते हैं हमारे पास, सपोज मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास 10 पेन्स की प्राइस दी हुई है 100 रुपीज़ और आप 1 पेन की निकाल दो, तो आप क्या करोगे? अगर 10 पेन्स की प्राइस 100 रुपीज़ है, 1 की निकालनी, तुम क्या करेंगे? 100 से 10 को डिवाइड, सो प्राइस आ जाएगी 10 रुपीज़। ऐसे ही अगर इतने लीटर ऑयल की कॉस्ट इतनी है, 1 लीटर की निकालनी है, तो आपको क्या करना है? डिवाइड। याद रखना है जब भी हम 1 के लिए करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड। 1 के लिए फाइंड करना हो तो इतने लीटर के लिए इतनी कॉस्ट है, अब 1 की निकालनी तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से क्या बना लेते हैं, अपने पास इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऊपर आ गया हमारे पास 167/2, यहाँ पे 3 7 21, 26/7। देन फ्रैक्शंस को डिवाइड तो करना नहीं है, आपने मल्टीप्लाई का साइन डाल के ये कर दिया रेसिप्रोकल। अब हमने देखना है इनकी कटिंग होती है तो करेंगे, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 की ऊपर वाले नंबर से कटिंग नहीं हो रही, 26 की भी कटिंग नहीं हो रही, सिंपली हमें मल्टीप्लाई ही करना है। अब 167 × 7 करके हमारे पास आ गया 1169 एंड 26 को इससे करेंगे तो हमारे पास आ गया 52। अब ऊपर हमारे पास एक ग्रेटर नंबर है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमने क्या करना है? सिंपली इसको 52 से कर देना है डिवाइड। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 22। देन यहाँ पे 25/52, ये आ गया हमारा रुपीज़ में आंसर। इट मीन्स 1 लीटर की कितनी कॉस्ट है? 25/52 रुपीज़। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? 19 क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये। उनमें से एक नंबर तो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें फाइंड करना है अदर नंबर। देखो जैसे आपको बस ये पता हो कि ये 2 नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा है, इनमें से ये नंबर हमें पता है। अदर नंबर निकालने के लिए इसको उधर जाके क्या कर देना है? डिवाइड। तो इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ये है, तो ये बड़ा नंबर है, जो भी किसी का प्रोडक्ट होगा इससे डिवाइड कर देना है हमने जो हमारा गिवन नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 145/7, जो किससे डिवाइड हो रहा है? 20/3 से। अब देखो 145/7, 3 ऊपर और 20 नीचे, इन दोनों की कटिंग हो सकती है। 5 के टेबल हम कर लेते हैं। यहाँ पे 5 4 देन 5 2 10 एंड 5 9। अब कटिंग नहीं हो सकती 4 के ऊपर, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें क्या करना है? 29 को 3 से मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया 87 एंड नीचे 7 4 28। हमारा आंसर आ गया 87/28 हमारा अदर नंबर। और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/28। हमारा आंसर आ गया 3/28। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई? अब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आ जाए? देखिए ध्यान से, ये हमारा एक नंबर है, हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एक नंबर होगा जो जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। टू गेट दिस इट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट ये नंबर, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज गिवन टू अस, 1 नंबर इज गिवन, फाइंड द अदर नंबर। तो ये अदर नंबर है हमारा, वो कैसे आएगा हमारे पास? हमें प्रोडक्ट के साथ गिवन नंबर को क्या कर देना है? डिवाइड। एक बार दोबारा समझते हैं, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए? किसी नंबर से कोई मल्टीप्लाई होकर नंबर जो आंसर आएगा वो हमेशा उससे क्या बड़ा नंबर होगा। तो इट मीन्स ये नंबर आपका ग्रेटर नंबर है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, तो इसको वहाँ जाके हम कर देंगे डिवाइड। देन यहाँ पे कर लेते हैं 3 3 9, ऊपर आ गया 10/3, 5 6 30 + 5 35/6। तो 10/3 मल्टीप्लाई कर देना है 6/35 से, 3 1 3 2
देन ये भी कटिंग हो सकती है 5 के टेबल में, 5 2s 5 7s 2 2s 4 एंड नीचे आ गया 7। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था, अदर नंबर हमने फाइंड करना था, वो आ गया 4/7। अब क्वेश्चन नंबर 20 के साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 3C भी डिटेल में और अच्छे से कंप्लीट कर ली है। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड ये चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए उसका मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी इंफॉर्मेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।